नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर चंबा हलचल में आपका स्वागत है और आज की खबरों की शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट के साथ। चंबा जिला में कोरोना का आंकड़ा कम होता नहीं दिख रहा है। सोमवार रात को चंबा में 21 कोरोना के मामले सामने आए। वहीं जिला में कोरोना के कारण 13वीं मौत का मामला भी सामने आया, जिसमें भरमौर के पट्टी के 72 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जिसे टांडा के लिए रेफर किया गया था, उसकी टांडा ले जाते समय जोत के पास मृत्यु हो गई। इन मामलों बारे जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम भारद्वाज ने कहा कि जिला में अब तक कुल 26,820 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 1,055 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 87 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। जो आज की जो लेटेस्ट जो हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो स्थिति है वो मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे जो अब तक आज तक हमारे जो टोटल सैंपल कलेक्ट किए गए हैं वो 26,820 पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है इतने सैंपल जो हैं टेस्ट किए गए हैं। टेस्टिंग रेट जो है हमारा वो बन रहा है 45.9 के करीब, और उसमें जो 26,820 में हमारे 1055 जो हैं वो पॉजिटिव केस निकले हैं अब तक, और इसी तरह पॉजिटिविटी रेट जो है हमारा वो 3.93 के करीब बन रहा है डिस्ट्रिक्ट का। एट प्रेजेंट हमारे जो हैं वो 87 केस जो हैं आज की डेट में 87 केस हमारे जो हैं एक्टिव केसेस हैं इस वक्त, जो हमारे डिफरेंट कोविड के सेंटर्स में रखे हुए हमने, होम आइसोलेशन में कुछ मिलिट्री हॉस्पिटल में, और 946 जो है वो रिकवर कर चुके हैं जिनको हमने डिस्चार्ज कर दिया है। और इसी तरह हमारा जो रिकवरी रेट है आज की डेट में वो है 89.6। 8 जो केसेस हैं हमारे वो आउट ऑफ स्टेट जो है माइग्रेट हुए हैं, जिनका ट्रीटमेंट जो है वो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दूसरी स्टेट में चल रहा है। और जैसे ही इनकी भी हमें जो अपडेट आती है 8 की तो वो भी हम उसमें अपडेट कर देंगे। आज तक जो डेथ हुई है टोटल इसमें हमारी कोविड में वो 13 डेथ हो चुकी हैं, और एक जो है वो नॉन कोविड डेथ है। जो 13th डेथ जो लास्ट कल हुई है वो भी 75-76 ईयर्स मेल था, जो ब्लॉक भरमौर से थे, और वो काफ़ी कुछ कंडीशंस थी जिस वजह से यहाँ पे DCH चंबा से उनको जो रेफ़र किया गया था टांडा के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश कहीं जोत से आगे या कहीं जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो वो पेशेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए और डेथ हो गई। तो इसी तरह हमारी जो 13 डेथ हैं वो कोविड की 13 डेथ हैं, और एक जो है वो नॉन कोविड की डेथ है, नॉन कोविड। तो टोटल 14 डेथ हुई है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। जो हमारे एक्टिव केसेस हैं इस वक्त वो 87 है। उसमें से हमारे जो डाइट सरू है एक कोविड केयर सेंटर, उसमें हमने 14 केसेस रखे हुए हैं, और डाइट सरू में 10 केस हैं हमारे, और जो हमारा DCSC डलहौजी है वहाँ पे 3 केसेस हैं हमारे एडमिट। चंबा भी हमारा DCH जो है फंक्शनल है, और अब तक आज की डेट में यहाँ पे 10 केसेस जो है हमारे DCH चंबा में एडमिट है। DCH धर्मशाला जो पहले हम केस रेफ़र करते थे धर्मशाला या टांडा, तो वहाँ पे भी हमारा एक केस जो अभी अंडर मतलब ट्रीटमेंट है। एक केस धर्मशाला में है, और टांडा में 5 केस जो यहाँ से रेफ़र हुए हैं DCH चंबा से, 5 केस जो हैं हमारे धर्मशाला में। और इस वक्त आज की डेट में हमारे 54 जो हैं होम आइसोलेट में केसेस हैं। तो टोटल, और 4 की जो है वो पेंडिंग, अभी जैसे ही मेरे पास लिस्ट उसकी आती है उनको भी हम होम आइसोलेशन में भेज चुके हैं, पर उनकी अभी डिटेल आई नहीं है हमारे पास। तो इस तरह 87 हमारे जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं। दूसरा एक अभी हमने आपको भी संवेदित है कि एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाई है, पूरे इंडिया में चलाई है, जिसकी लॉन्चिंग जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने की है, फिर स्टेट से हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने की है। यहाँ से भी हमने उस दिन 14 तारीख को यहाँ से भी उसकी लॉन्चिंग करवाई थी, पर किसी कारणवश मैं उसमें अटेंड नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरी फैमिली मेम्बर जो थे कुछ पॉजिटिव आए थे, तो मेरे को भी अपना टेस्ट करवाना पड़ा। और जैसे ही मेरा टेस्ट नेगेटिव आया तो उसके बाद मैं गद्दी ज्वाइन कर दी। तो उसकी लॉन्चिंग भी हमारे यहाँ से चंबा डिस्ट्रिक्ट से भी कर दी गई है। और ये जो हमारी IAC कैंपेन है, क्योंकि जब तक पब्लिक में इसकी पूरी अवेयरनेस नहीं आएगी
आपको पता है कि ट्रीटमेंट अभी तक इसका अवेलेबल है नहीं, वैक्सीन अभी तक इसकी बनी नहीं है, और जो इसके जो प्रिकॉशनरी मेजर हैं अगर उसको हम उसकी पब्लिक में अगर खूब अवेयरनेस मतलब उसको पब्लिसिटी करेंगे, गांव-गांव तक घर घर तक उसकी अवेयरनेस पहुंचेगी, तो लोग जो इससे अवेयर रहेंगे और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके 3 ही तरीके हैं जो हमने आईसी में बताया। एक तो मास्क पहनना है, दूसरा 2 मीटर का डिस्टेंस जो है सोशल डिस्टेंसिंग वो भी रखें, और तीसरा हैंड हाइजीन कि बार बार हाथ को साबुन से पानी से धोएं, और सैनिटाइज़र अवेलेबल है तो सैनिटाइज़र से यूज़ करें। तो ये जो आईसी कैंपेन है हमारी ये चलेगी अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और जिसके लिए हम अब डिस्ट्रिक्ट लेवल से लॉन्चिंग कर दी है, और इसकी सारी हमने डायरेक्शन जो है ब्लॉक लेवल तक पहुंचा दी है, और ब्लॉक लेवल से फर्दर वो आगे गांव-गांव तक इसकी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हमने कुछ पैम्पलेट्स भी तैयार किए हैं, बैनर्स भी बनवाए हैं, एक बुकलेट भी हमने छपवाई है, और उसमें उस बुकलेट को भी हम गांव-गांव तक पब्लिक तक भेजेंगे। उसमें सारी डिटेल्स दी हैं कि होम आइसोलेशन के क्या क्या नियम हैं, उसमें कैसे कैसे अपनी सावधानियाँ क्या क्या बरतनी हैं, प्लस इसकी जो अवेयरनेस है वो सारी इस बुकलेट में हिंदी में हमने ये छुपाई है, 10-15 पेज की है, ये भी हम दे रहे हैं उनको। और बैनर्स, पैम्पलेट्स, पोस्टर्स, ये सारे हम बस कुछ ही दिनों में ऑर्डर दे दिए हमने, जैसे ही वो आ जाते हैं तो हम ये ब्लॉक लेवल तक पहुँचाएंगे। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपना बचाव कर सकें? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि ये अब विंटर सीज़न आ रहा है, और विंटर सीज़न में स्पेशली हमारी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे जो एज्ड ग्रुप है, सीनियर सिटीजन है, या जिनमें कोई कोमोर्बिडिटी है, जैसे सांस लेने की तकलीफ़ है, कईयों के अस्थमा है, कईयों की डायबिटिक हैं, तो उन सबको ये इस जो सीज़न में काफ़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी कि अगर हो सकता है कि ज़्यादा बाहर ना निकलें, ठंड में बाहर ना जाएं, और ज़रूरी हो वहीं पर जाएं, और ज़्यादा सोशल गैदरिंग में ना जाएं, अपने आप को ठंड से बचाएं, क्योंकि ये खांसी और जो सांस लेने की तकलीफ़ है सर्दियों में बढ़ जाती है, और इसमें ज़्यादातर वो अपने घरों में ही रहें। अगर मेडिसिन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है कोई जो लेते हैं वो तो आजकल अगर ऑनलाइन भी वो परामर्श ले सकते हैं, ई संजीवनी जैसे आपने पहले भी हम बता चुके हैं कि उसके थ्रू भी ये अपना परामर्श ले सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनके कांटेक्ट में रहेंगे, और मैं यही कहूँगा कि अपने सर्दियों में अपना ख्याल रखें। समस्त जनता चंबा को भी मैं चंबा की जनता को भी ये बताना चाहता हूँ कि सर्दियों में अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये जो फ्लू है ये सर्दियों में और बढ़ेगा, हो सकता है इसके जो खांसी, बुखार या गला ख़राब होना, ये इसके सर्दियों में वैसे भी ये बढ़ जाते हैं, और अगर किसी में ये पॉजिटिव जो कोरोना वायरस है ये पॉजिटिव आया तो ये लक्षण जो और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी स्वास्थ्य विभाग की ये सलाह रहेगी कि एटलीस्ट जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें।